स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंद्र सिंह। जम्मू कश्मीर यूटी में इंसान की जान की क्या कीमत है आपको मैं बताने जा रहा हूं। शॉकिंग है, बदकिस्मत है बड़ा। जिस जगह मैं खड़ा हूं इस जगह का नाम पटोली है और यहां से एसडीपीओ दुमाना का ऑफिस मात्र 100 या 50 मीटर की दूरी पे होगा। घटना क्या है? शर्म आ रही है ये रिपोर्ट करने में, और शर्म आती है ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन पर जो इंसान की जान को इतना सस्ते में लेते हैं। बात क्या बताने जा रहा हूं। सुबह 6, साढ़े 6 और 7 के बीच ये आइडेंटिफाई हुआ था कि यहाँ पे एक स्कूटी खड़ी है। ये ब्लैक कलर की स्कूटी जो है ये यहाँ पे खड़ी थी, और जिसकी ये स्कूटी है उस लड़के का नाम शुभम बताया जा रहा है। वो म्यूनसिपल डिपार्टमेंट में शायद कुछ कर्मचारी था। उसका पर्स और स्कूटी की चाबी इस पेड़ के नीचे थी, और उसके बाद ये पूरी तरह से सुनिश्चित कर दिया गया है कि उसने शायद उसने सुसाइड अटेम्प्ट किया होगा, नहर के अंदर चला गया। अब सवाल ये है कि देख लीजिए, पुलिस भी यहाँ आई है। सुबह 6-7 बजे से पुलिस यहाँ पे आई है मूक दर्शक बनने के लिए, सिर्फ देखने के लिए शायद भगवान ये पानी थोड़ा कम कर दे। होना ये चाहिए था अगर 6 बजे ये घटना सामने आई थी, ये यकीनन था कि यहाँ पे खुदकुशी का मसला सामने आया है। परिवार तड़प रहा है सुबह से कि इस नहर को बंद किया जाए, लेकिन नहीं। सुबह 6 बजे से लेकर अब मुझे लगता है 3 बजने वाले हैं, 2:45 हो चुके हैं, अभी तक नहर बंद नहीं हुई। यानी कि इंसान की जान की कीमत आपकी नज़र में बस इतनी ही है। अब वो परिवार चाहता है, वो कहता है कि भगवान न करे उसने ऐसा कुछ किया हो। अगर ऐसा कुछ किया भी हो तो कम से कम हम उसको देख तो पाएं, हमें उसकी बॉडी मिल जाए। इसी सारी कश्मकश में ये सारा परिवार है। कुछ लोग हैं यहाँ पे, मैं उनसे बात करता हूँ। आपका नाम क्या साहब? मेरा नाम कार्तिक है। कार्तिक साहब, ये पटोली का एरिया है, क्यों नहीं नहर बंद हो रही? कोई अप्रोच किया गया? सर, सुबह 6 बजे के करीब यहाँ पे पता लग गया था कि यहाँ पे उनकी स्कूटी बेसिकली वहाँ पे लगी हुई थी। अच्छा, स्कूटी वहाँ पे लगी हुई थी। अच्छा। चाबी साथ में ही थी। स्कूटी की डिक्की के अंदर उनके पर्स, उनकी जो जीआर वो कलेक्ट करते हैं हर फैमिली से। क्या डिपार्टमेंट में थे? वे म्युनिसिपैलिटी में नगरान थे। क्या नाम था उनका? इनका नाम शुभम डोगरा था। तो ये चिनौर की वार्ड नंबर 62 में काम करते हैं, रहते ये इधर हैं गंगानगर में। आप कैसे श्योर हो कि इन्होंने खुदकुशी कर ली होगी? सर, क्योंकि यहाँ पे मिली है, हम तो भगवान से यही प्रे कर रहे हैं ऐसा कुछ ना हो। लेकिन यहाँ स्कूटी मिली है और सीसीटीवी फुटेज भी था एक, जिसमें वो बहुत तेजी से रात को करीब 2-2:30 बजे आए हैं यहाँ पे, और यहाँ पे उन्होंने आके स्कूटी ये नहीं दिखा, लेकिन इस रोड से ही सीसीटीवी में आ गया कि यहाँ। सवाल ये है कि नहर बंद हो जाती तो थोड़ा यहाँ पे सर्च हो जाता। इवन पुलिस सुबह जब आई उन्होंने हमें ये आश्वासन दिया, सुबह 10 बजे करीब हम यहीं पे थे। उन्होंने कहा कि नहर जो है 2-3 घंटे के अंदर बंद हो जाएगी, 2-3 घंटे के बाद आप 2-2:30 बजे के करीब यहाँ आ जाना। ठीक है, 2-2:30 बजे के करीब यहाँ पे आ जाना। और हमने सर अप्रोक्सीमेटली लड़कों को भी बोला था कि क्योंकि ढूंढने में हो सकता है हम भी कोशिश करें तो इनकी ये जो बच्चा जो है वो जल्दी मिल जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अभी 4 घंटे हो गए। पहले थोड़ी सी नहर का बहाव कम था, मुझे लग रहा है अब थोड़ा बढ़ गया। ऐसे कैसे चलेगा? ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन के आगे कैसे काम चलेगा? ये माता जी हैं, समझ सकते हैं इस माँ की क्या हालत होगी। कब पता चला आपको कि ये स्कूटी यहाँ पे है बच्चे की? सुबह 3:30 पौने 4 बजे। फिर क्या किया आपने? कुछ नहीं किया सर, भी ढूंढ रहे थे, सभी उधर उधर जा रहे थे। पता नहीं किसी ने देखा इधर पे स्कूटी नहर पड़ी है। बंद नहीं हुई अभी तक? नहर बंद नहीं हुई है। मेरा बच्चा भी चला गया, नहर अब तक बंद नहीं। मेरा बेटा कहीं नहर से डूबे नहीं हुआ। क्या घर में कोई बात हुई थी? कुछ नहीं हुआ। फिर आपको क्यों लगता है कि उसने ये काम किया होगा? पता नहीं, कोई कल जल्दी सो गया था, नहीं तो 12 बजे सोता, 11:30 बजे सोता, कल 11 बजे सो गया। कोई फोन नहीं किया, कुछ नहीं किया उसने, सो गया जल्दी। फिर उसने एसी लगाया, बाथरूम 2 बार गया। मैंने बोला क्या बाथरूम जा रहा, फिर एसी लगाया। फिर मैं उसको बोला कोई परेशानी थी उनको? परेशानी कोई नहीं। घर में झगड़ा कोई नहीं? कुछ नहीं। नहर बंद नहीं हुई अभी तक? एक लौता बेटा मेरा, कोई झगड़ा मिल जाएंगे शायद, वो उन्होंने ऐसा ना किया हो। ठीक है भैया, मेरा बेटा भी चाहिए मेरा। अब सवाल ये है प्रशासन से कि जनाब आप ये नहर क्यों नहीं बंद कर रहे हो? किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो? कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा आपको अगर आप 2-3-4 घंटे ये नहर बंद कर दोगे? कितना बड़ा लॉस हो जाएगा? एक जान की कीमत आपकी नज़र में सिर्फ इतनी है। हालांकि ये रिपोर्ट हमें सुबह 10 बजे मिल गई थी। हमने कहा प्रशासन अलर्ट है, यहाँ पे हो जाएगा, वो भी अपना काम कर रहे होंगे। इट विल टेक टाइम, नहर को बंद करने में 1-2 घंटे लगेंगे, हो जाएगा। लेकिन सुबह से लेकर अब तक जब 2:45 हो गए हैं, जब मैं इस वक्त रिपोर्ट कर रहा हूँ, अभी तक नहर बिल्कुल बंद नहीं हुई है, उससे बहाव ऐसा ही है।
तो आप समझ सकते हैं कि आपकी मंशा क्या है। और मुझे लगता है कि जो अधिकारी जिनकी ये ड्यूटी थी उन सबको सस्पेंड करना चाहिए, उनसे रीज़न पूछना चाहिए कि जनाब आपने क्यों नहीं बंद किया। जब आपके पास रिपोर्ट आ गई एक बंदा डूब गया है, उसके बाद आपने इस नहर को क्यों नहीं बंद किया। ये सवाल हर बार ऐसा होता है। जब भी इस नहर में कुछ ऐसी घटना होती है, सबसे बड़ा जद्दोजहद ये होता है कि नहर को कैसे बंद किया जाए। सबसे बड़ी जद्दोजहद यही होती है। ये सवाल है यहाँ पे जो प्रशासन से हम पूछ रहे हैं, क्योंकि हम ये रिपोर्ट नहीं करते एक आदमी ने सुसाइड अटेम्प्ट किया या नहीं किया, उसके बाद प्रशासन अपना काम करता है। लेकिन यहाँ प्रशासन काम करना बंद कर देता है। शायद इरिगेशन डिपार्टमेंट, शायद ये इरिगेशन डिपार्टमेंट का काम था, इसको अंजाम देना चाहिए था। उनके फादर साहब हैं? हाँ, ये उनके। क्या नाम है आपका? श्यामलाल। श्यामलाल जी, कब पता चला आपको कि ये सब हुआ यहाँ पे? ये हमें पता चला जी कोई 1:35-40 आपने किसी से बात की नहर बंद करने की? किसी से बात हो रही है? सभी को बोला, अपने थाने वाले को बोल दिया। क्या बोलते हैं वो? पानी का अरेंजमेंट करो। बोलते हैं आप उधर बात करो, वहाँ बात करो। अब यही से बात हुई जिनसे, यही बोल रहे हैं हम पानी बंद करवा रहे हैं। कहाँ बंद हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा। सुबह का 7 बजे का ये कार्रवाई चल रही पानी की, अभी तक पानी नहीं बंद हुआ। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 9-10 घंटे हो गए, अभी तक पानी की कोई कार्रवाई नहीं बंद हो रही है। भी पानी कम नहीं हुआ, नहीं हुआ। सुबह से ये बोल रहे हैं। क्या लगता है उनको कि हम लोग कौन है? हम लोग यही सोचते हैं कि ये लोग छोटे लोग हैं जिन्होंने पानी की किसी गरीब बेचारा है, किसी का बेटा जिसका बेटा गया है उसी को पता है। लेकिन ऊपर वाले से कोई भी नहीं है कि इस पानी को बंद करवा दें। हम सुबह से पब्लिक परेशान हो रखी है, उसके माँ बाप परेशान हो रखे हैं, किसी को कोई चिंता नहीं है, कोई प्रशासन को चिंता नहीं है किसी को। हमारी प्रशासन से यही मांग है। ये फिर मोदी की सरकार कैसी सरकार है? ये कैसी बेवकूफ सरकार बना रही है? को इसमें मत लाओ ना, ये देखो, लोगों का काम ये तो है। मुलाजिम तो वही है ना। नहीं, ये लोगों का एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, डिपार्टमेंट का काम है। जनाब, आपको लगता है कि ये सड़क को बंद करना चाहिए आधे घंटे के लिए? इन लोगों को सड़क पर बैठ जाएं, आपका यातायात रुक जाए, आपके बड़े ऑफिसर यहाँ आए, फिर आप बोलो ओहो अब हमारे कान में बात आई, नहर बंद करनी है। ऐसा मत कीजिए, लोगों को मजबूर मत किया कीजिए। जब कोई सड़क जाम होती है, जब कोई बड़ा प्रोटेस्ट होता है, उसके पीछे कसूरवार आप ही होते हो, क्योंकि आपको एक बड़ा स्ट्राइक चाहिए होता है, अपने आपको झंझोड़ना पड़ता है नींद से जगाने के लिए। आपको बात क्यों नहीं समझ आ रही? सिंपल सी बात है, एक परिवार कह रहा है कि हमें शक है कि हमारा बेटा शायद, उसकी स्कूटी बिल्कुल यहाँ मैं खड़ा हूँ, यहाँ पे खड़ी थी, पर्स यहाँ से मिला है, उसकी स्कूटी की कीज यहाँ से मिली है, उनको पूरा अंदेशा है कि शायद उनके बेटे ने सुसाइड कर लिया है। तो आपको क्या समझ नहीं आ रहा? आपको इस नहर को बंद करना है। ये आपसे मुआवजा नहीं मांग रहे हैं, पैसे नहीं मांग रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर ये इनके हाथ में होता ये खुद कर लेते बंद, लेकिन ये कंट्रोल आपने अपने हाथ में रखे हैं। यही अगर किसी ब्यूरोक्रेट का, किसी वीआईपी का, किसी मिनिस्टर का बच्चा होता तो शायद यहां से नहर को उखाड़ ही देते, किसी और डायरेक्शन में घुमा देते। शर्म आनी चाहिए उस डिपार्टमेंट को, शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो इसके जिम्मेदार हैं। एक परिवार सुबह से दर बदर है, वो कहता है कि इस नहर को बंद करो, मेरा बेटा अंदर है। मैं इस वक्त पटोली में हूं, यह थाना आता है दुमाना। तो आप समझ लीजिए एक आम इंसान की जिंदगी की क्या कीमत है। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।